नमस्कार, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मित्रों, हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश के। राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है? कितने में बांटा गया है? 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया। पश्चिमी रेतीला प्रदेश, ये है अरावली पर्वतमाला, ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश और इसके नीचे जो है वो हाड़ौती का पठार है। तो हम पश्चिमी रेतीले प्रदेश के बारे में मूल बात कर लेते हैं, पूरे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। ये लगभग 60% से ज़्यादा है, 60.80 के करीबन, यानी कि 61% के लगभग। इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है? इसका ये बालू का मुक्त प्रदेश है। ये जो है इसमें बालू का नहीं पाया जाता, यानी रेत के टीले नहीं पाए जाते। इसके इस क्षेत्र में ये सूरतगढ़ है, इस सूरतगढ़ में ये बालू का पाए जाते हैं। इसे कहते हैं स्टार बालू का। क्या कहते हैं? स्टार बालू का। इसके ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र जैसलमेर में, यहाँ 2 टीलों के बीच में नम भूमि पाई जाती है और इसमें पानी भर जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? खडीन। क्या कहते हैं बच्चा? खडीन। ये एक जल संरक्षण की प्रणाली है, अपन ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं ना। ये खडीन है। इसी प्रकार से प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है, उसको कहते हैं नाडी। क्या कहते हैं? नाडी कहते हैं। फिर उससे जो छोटा होता है वो बनाया जाता है टोबा। क्या होता है? टोबा। जो बड़ा टैंक होता है जिसमें वर्षा का पानी, उससे जो छोटा होता है वो होता है टांका। क्या होता है? टांका एक प्रकार का कुंड होता है जो जल संरक्षण के लिए तैयार किया जाता है। मूल बात क्या है कि यहाँ जो जीवन है वो जीवन बहुत ही मुश्किल है। ये इस मरुस्थल की बात क्या है कि विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भी यहाँ पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा है? थार का रेगिस्तान। कौन सा है? जैव विविधता का मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु, सबसे ज़्यादा विविधता बहुत प्रकार के जो पाए जाते हैं वो भी पश्चिमी रेतीले प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अब मूल बात यह है कि इसमें अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं? रेतीले टीले पाए जाते हैं। जैसे आधे चंद्रमा की जो आकृति है उसको कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं? बरखान। ये आप देख सकते हो, ये है बरखान। ये बहुत एग्जाम में आ चुका। ये है बरखान। क्या है ये? बरखान। आधे चंद्रमा की आकृति, अर्धचंद्राकार रेतीले टीले जो पाए जाते हैं उसे बरखान कहते हैं। दूसरे टीले जिसकी आकृति हॉकी जैसी होती है, जिसे हॉकी खेलते हैं ना अपन, आधे चंद्रमा की बजाय हॉकी जैसी होती है, इसको सींफ बालू का कहते हैं। क्या कहते हैं? सींफ बालू का। बालूका का मतलब सीधा सीधा ये है रेतीला टीला। हाँ, जैसे अब हम बात करें यूं रेतीले टीले हैं, पैराबोलिक, ये पैराबोलिक है, यानी आधे चंद्रमा से ज़्यादा मुड़े हुए। अर्धचंद्र भाई, बरखान और पैराबोलिक में अंतर कितना है कि बरखान तो ऐसे आधे चंद्रमा की आकृति में और पैराबोलिक यूं है, यूं यू की आकृति में। हाँ, यू की आकृति में। ये सारे के सारे क्या हैं? पैराबोलिक हैं। क्या हैं? और सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं ये पैराबोलिक ही पाए जाते हैं। ये अनुप्रस्थ रेतीले टीले हैं, इसको अनुप्रस्थ बालू का कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का।
अनुप्रस्थ बालुका कहते हैं। समझ में आया? सीप भी समझ में आ गया होगा, बरखान भी समझ में आ गया होगा, पैराबोलिक भी समझ में आ गया होगा, अनुप्रस्थ भी समझ में आ गया। ये रेतीले टीलों के प्रकार हैं बच्चा। किसके प्रकार हैं? हाँ, रेतीले टीलों के। अब देखिए, ये है अनुदैर्ध्य। कौन से बालुका हैं? आगे आएंगे क्वेश्चनों में। तो ये अनुदैर्ध्य बालुका हैं। कैसे बालुका हैं? अनुदैर्ध्य बालुका है। ये देखो ऐसे यूं करके यूं, मछली के आकृति के होते हैं ये ज़्यादातर। कैसे होते हैं? मछली के आकृति के। तो ये अनुप्रस्थ हो गए, ये पैराबोलिक हो गए, बरखान हो गए, अर्धचंद्राकार। सारे टीलों को समझ में लिया ना आपने? ये क्या है? बरखान। ये क्या है? हॉकी की आकृति, सीप। फिर ये क्या है? पैराबोलिक। ये क्या है? अनुप्रस्थ। और ये क्या है? अनुदैर्ध्य। क्लियर? फिर चलते हैं हम पश्चिमी रेतीले प्रदेश में। पश्चिमी रेतीले प्रदेश में यहाँ जो ये क्षेत्र है, ये शेखावटी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? यहाँ अर्ध प्रस्तर चूने के कुएं पाए जाते हैं। कैसे कुएं पाए जाते हैं? अर्ध प्रस्तर चूने के कुएं पाए जाते हैं, जिनको जौहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जौहर कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है, अगर हम बात करें, ये पूरा ये लूनी का बेसिन है। कौन सा बेसिन है? लूनी का। अरावली के पश्चिम में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो लूनी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। ये जो आपका जैसलमेर आपको दिखाई दे रहा है, ये जैसलमेर, इस जैसलमेर में सबसे ज़्यादा बेकार भूमि है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा बेकार भूमि कहाँ है? जैसलमेर। और सबसे ज़्यादा खडीन कहाँ है? ये भी जैसलमेर में। सबसे ज़्यादा खडीन भी कहाँ है? जैसलमेर में। अब हम बात करें कि शुष्क रेतीले प्रदेश, तो ये जो है, ये है महाजल विभाजक रेखा। ये अरावली जो प्रदेश है, अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? देखो एक बार देखना, अरावली पर्वतमाला। गिनना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना प्रतिशत हो गई? राजस्थान के कुल भौतिक प्रदेश का अरावली पर्वतमाला कितना प्रतिशत है? 9% है। और इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास कर? ये जो पठार है, ये भोराठ का पठार है। कौन सा पठार है बच्चा? भोराठ का पठार है। ये महाजल विभाजक रेखा है। महाजल यानी अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं का जो जल विभाजन करने वाला है, वो कौन सा पठार है? भोराठ का पठार है। और यहाँ सबसे ऊंची जो चोटी है वो है कौन सी? गुरु शिखर। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर, 1722। तो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और पूरी अरावली पर्वतमाला की चोटी भी गुरु शिखर है। इसकी जो लंबाई है 550 किलोमीटर है राजस्थान में। राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी? और टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 किलोमीटर है। कितने मीटर है? औसत ऊंचाई 930 मीटर। यानी सारी ऊंचाइयों का औसत निकालें तो कितना है? 930 मीटर है। हाँ, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला बहुत प्राचीन है, प्री कैम्बियन काल की है। किस काल की है? प्री कैम्बियन काल की है। किस काल की है? प्री कैम्बियन काल की। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन
हाँ, वलित यानी मोड़दार, घुमावदार। अगर आपसे पूछे कि बताइए अब अरावली पर्वतमाला क्या है, किस रूप में है, तो अब अरावली पर्वतमाला जो है वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये अपशिष्ट के रूप में है। किसके रूप में है? अपशिष्ट के रूप में है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला अपशिष्ट के रूप में है। इसमें 3 चोटियों को आपको ध्यान में रखना है। ये अरावली उत्तरी अरावली है। कौन सी अरावली है? उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़ सीकर में। ये हो गई मिड अरावली, मध्य अरावली। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? मोराम जी। कौन सी है? मोराम जी, अजमेर में। और ये दक्षिणी अरावली है। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और पूरी अरावली की भी पूछे तो कौन सी है? गुरु शिखर। लेकिन आजकल क्वेश्चन बीच में से, इधर से ऐसे भी पूछे जाते हैं। समझ में आया सबके? हाँ या ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब अरावली की 2 विशेषता और बता देते हैं। अरावली पर्वतमाला जो है वो दक्षिण पश्चिम, देखो ये क्या है? उत्तर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अब अरावली पर्वतमाला ऐसे है तो बताओ किधर से किधर हुई हो? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। अरावली पर्वतमाला के बाद जो प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा है? पूर्वी मैदानी। हाँ, इसको ऐसे लिखते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो, पूर्वी मैदानी। अब बताओ कितने प्रतिशत हो गया? पूर्वी कितना है? 2। मैदानी कितना है? कितना प्रतिशत हुआ? अपने आप पूर्वी मैदानी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं कितने प्रतिशत हूँ? 23% हूँ। अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। ये जो प्रदेश है, अलवर भरतपुर का प्रदेश, इसमें सरसों बहुत ज़्यादा पैदा होती है। पीला क्षेत्र इसको कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक सरसों उत्पादित होती है वो इस क्षेत्र में होती है, इसलिए इसको सरसों क्षेत्र कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सरसों क्षेत्र कहा जाता है, सरसों का मैदान कहा जाता है। हाँ, अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदियाँ इस मैदान में बहती हैं। बहुत उपजाऊ मैदान है ये। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछे कि जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में है तो आपको क्या बताना होगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। क्यों? जमीन बहुत अच्छी है, उपजाऊ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको अन्न का कटोरा भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा अनाज जो पैदा होता है इसी मैदानी प्रदेश में होता है। हालांकि इससे ऊपर जो है, अगर जिला पूछा जाए तो आप ये बताना, ये रहा जिला है गंगानगर। अन्न का कटोरा अगर कोई जिला पूछ ले तो आप क्या बताओगे? अन्न का कटोरा अगर पूछे तो गंगानगर का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? हाँ। और अगर प्रदेश पूछे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब इसके बाद ये है
ये है हड़ौती का पठारी क्षेत्र। कौन सा पठारी क्षेत्र है? हड़ौती का पठारी क्षेत्र, हड़ौती का पठार है। एक बार आप चित्रण करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना प्रतिशत है? अपने आप हड़ौती का पठार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं 7% हूँ, मैं 7% हूँ, मैं 7% हूँ। अगर कोई देखे तो आसानी से हड़ौती के पठार को बता सकता है। चिल्ला चिल्ला कह रहा है या नहीं कह रहा? कह रहा है। इसमें 11% जनसंख्या निवास करती है बच्चा। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 11% जनसंख्या निवास करती है। ये लावा की मिट्टी से बना हुआ पठारी क्षेत्र है। इसमें मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं। इसमें ये सवाई माधोपुर और बूंदी की सीमा पर ये जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, ये अरावड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। और इसमें अगर जाएं, डग पहाड़ी क्षेत्र है, ये डग चौमेला वाला क्षेत्र है ना, डग पहाड़ी क्षेत्र है। तो कुल मिला के बात यह है कि हड़ौती का पठारी क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके उत्पादन के लिए? अफीम उत्पादन के लिए, धनिया उत्पादन के लिए, और तीसरा लहसुन उत्पादन के लिए। लहसुन, धनिया और अफीम उत्पादन के लिए ये पठारी क्षेत्र जाना जाता है। इस पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक नदियाँ निकलती हैं। सर्वाधिक नदियाँ जो बहती हैं इस पठारी क्षेत्र में बहती हैं, विशेषतः झालावाड़ में। और सबसे ज़्यादा वर्षा भी किसी भौतिक प्रदेश में होती है तो वो किस प्रदेश में होती है? हाँ, इस हड़ौती के पठारी क्षेत्र में। और जिला पूछे तो झालावाड़ आ जाएगा। समझ में आया कि ना आया? वेरी गुड। तो चलिए अब और बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इधर। ये जो नीचे का क्षेत्र है ये बांसवाड़ा है। क्या है ये? बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा है और ये प्रतापगढ़ है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच 56 नदी नालों का समूह होता है। कितने? 56 नदी नालों और गांवों का समूह होता है। इसको क्या कहेंगे? 56 का मैदान। क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन आता है कि 56 का मैदान किन किन के बीच फैला हुआ है? बांसवाड़ा और, हाँ, अगर आप तो ऐसे चित्रण करो, अगर प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने बांस उठा लिया तो 56 आ जाओ वो भी भाग जाएंगे। हाँ या ना? प्रताप ने अगर बांस उठा लिया तो 56 के 56 भाग जाएंगे। हाँ या ना? तो 56 का मैदान किन के बीच में है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। याद आया नहीं? हाँ, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो इधर जो ये क्षेत्र है, इसमें गोगुंदा और कुंभलगढ़, कौन सा? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में एक पठारी क्षेत्र पाया जाता है। बताओ कौन सा पठारी क्षेत्र है? कुंभा कहाँ गया? कुंभा गो। बताओ 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 जल्दी से भाई। ये अरावली के नीचे तो ये तो बोराट का पठार आ गया। कौन सा पठार आ गया? बोराट का। उधर उड़िया का पठार आ गया। ये गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में कौन सा पठार है? अरे मैंने बता भी दिया उत्तर। अरे बोराट का पठार है बावड़ों। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में कहाँ, कौन सा पठार है? बोराट का पठार है। और अगर ऊपर चले जाएंगे हम तो ये पठार ऊपरमाल का क्षेत्र आ जाएगा। कि कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? ऊपरमाल, बिजौलिया का पठार। कौन सा पठार आ जाएगा? बिजौलिया का पठार। और ये सिरोही से
तीव्र ढाल वाली जो भूमि है, उबड़ खाबड़ कटी फटी, इसको भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर। ये कॉलेज लेक्चरर में आया था। क्लियर? तो ये कुछ सामान्य जानकारी हुई हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। अब इनके प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? प्रश्न उत्तर की। ठीक है? हाँ, इसके सेकंड भाग में प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद में। ओके, यू आर रेडी? कमांडो, यू आर रेडी? वेरी गुड।